नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब भी बहुत कुशलता से होंगे। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये मैं माँ कामाख्या पे बना रहा हूँ। जैसा कि बहुत से लोग जानते हो कि माँ कामाख्या का एक ही मंदिर है, वो है असम में। लेकिन आपको बता दूं कि माँ कामाख्या के दो मंदिर हैं, एक तो असम में है और ये जो दूसरा है वो गाजीपुर जनपद में है। गाजीपुर जनपद के करहिया नामक ग्राम में पड़ता है, या इसे गहमर नामक ग्राम में भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्यतः यह करहिया नामक ग्राम में पड़ता है गाजीपुर जनपद के। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो बातें मैं आज आपको बताऊंगा माँ कामाख्या के बारे में वो शायद आपको पता नहीं होगा। और सबसे जो एक बहुत ही उनका मुख्य चमत्कार है जो मेरे साथ घटित हुआ है, वो आपको प्रत्यक्ष आज पता चलेगा। प्रत्यक्ष दिखाऊंगा उस चमत्कार को, आप सभी देख सकते हैं उसको। तो आप मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, आज के युग में भी आदिशक्ति जगदम्बा माँ कामाख्या आपकी रक्षा करती हैं। तो इस बात को बताने के लिए थोड़ा समय इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले माँ के बारे में आपको बता दूं, तब उनके इस मुख्य चमत्कार के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। और वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ज़रा सब्र रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, माँ कामाख्या जो है वो तंत्र मंत्र की देवी कही जाती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी बात नहीं है। हर माँ के पास तंत्र मंत्र की शक्ति होती है। आदिशक्ति जगदम्बा जो है उनके पास हर चीज़ की शक्ति होती है, लेकिन असम में ऐसी पब्लिसिटी कर दी गई है कि ये तंत्र मंत्र की ही देवी हैं। तो जो नहीं जानते उनको बता दूं कि ज़रूर ये ऐसी बात नहीं है। माँ तंत्र मंत्र की नहीं, माँ ममतामयी है, दयामयी है, करुणामयी है। उनको किसी एक ही सिंबल से सिंबलाइज कर देना उचित नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर जो तंत्र मंत्र में जो विश्वास है, तंत्र मंत्र का जो ज्ञान है, तंत्र मंत्र का जो तत्व है, वो माँ कामाख्या ही देती हैं, तो ये कहना उचित है। लेकिन अब बस इसी के लिए उनको प्रतीक बना देना ये अनुचित है। माँ अपने भक्तों पे हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं, और ये आदिशक्ति माँ सती का अंश अवतार हैं, तो इसलिए ये महादेव को बहुत ही प्रिय है। तो चलिए इनके बारे में विस्तृत बताता हूँ मैं। ये मुख्य गाजीपुर शहर से, जनपद से 22-23 किलोमीटर दूरी पे हैं। और मेरा जब मुंडन हुआ था तो उस समय माँ का मंदिर बहुत ही साधारण हुआ करता था, वाइट कलर का। लेकिन 84 में मेरा मुंडन हुआ था, 1984 में। उसके बाद आज आप जाकर देखेंगे तो मंदिर का कायाकल्प हो चुका है, और बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए माँ के यहाँ आते हैं। और पूरे विश्व से माँ के दर्शन के लिए आदमी आते हैं, और माँ सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इनके बारे में बता दूं दोस्तों कि ये वही माँ कामाख्या हैं। इनकी उत्पत्ति सतयुग के समय की हुई है दोस्तों। माँ सती का जब शरीर नष्ट हुआ तो इनका जो अंग गिरा था असम में, तो माँ कामाख्या हुई वहाँ पे। तो उसी समय सतयुग में भी ही इनका भी अवतरण हुआ है, क्योंकि इनकी मूर्ति की स्थापना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। ये आप रूप की प्रकट हुई थी, और इसकी प्राचीनता के लिए आपको सबसे बड़ा प्रमाण बता देता हूँ दोस्तों कि ये वही माँ कामाख्या हैं। जब श्री राम लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र लेकर ताड़का को मारने के लिए आए थे, तो उन्होंने सर्वप्रथम गाजीपुर का जो स्टीमर घाट है इस समय का,
वहाँ पे श्री राम लक्ष्मण ने और श्री विश्वामित्र जी ने स्नान किया था, और वहाँ से वो चलते हुए यही माँ कामाख्या देवी के दर्शन किए थे उन्होंने, और ताड़का वध के लिए माँ का आशीर्वाद लिया था कि माँ हमें शक्ति दीजिए कि हम वैसी राक्षसी का वध कर सकें, क्योंकि ताड़का कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, और उसको परास्त करने के लिए माँ का आशीर्वाद बहुत ही ज़रूरी था, चाहे वो नारायण ही क्यों ना रहे हों विष्णु अवतार में। तो माँ कामाख्या के आशीर्वाद लेने के बाद ही उन्होंने ताड़का का वध किया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि माँ की प्राचीनता मूर्ति की कितनी है। भले ही बाद में मूर्ति को नया नवीनीकरण करके बनाया गया हो, लेकिन जो माँ का मुख्य स्थान है वो प्राचीन है, उसका कोई भी डिटेल नहीं आपको दे सकता। रामायण में अंकित है, आप इसको देख सकते हैं कि किसी देवी का आशीर्वाद लेने के बाद ही, ये लिखा गया है कि किसी देवी का आशीर्वाद लेने के बाद ही श्री राम ने ताड़का का वध किया था। तो वो देवी यही माँ कामाख्या है। दूसरी बात बता दूं आपको कि इनके यहाँ पे एक कुंड है, जिस कुंड में कुआं है, और ऐसा माना जाता है कि जो इस कुंड का जल छिड़क लेता है तो उसके जो शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है दोस्तों, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, तो शुद्धिकरण हो जाता है इस कुंड का। बहुत ही सुंदर कुंड है माँ का। तीसरी बात जो रहस्यमयी है वो आपको मैं बता देता हूँ। माँ के बगल में दो मूर्तियों का स्थान है। तो एक में तो माँ महासरस्वती की स्थापना कर दी गई है, लेकिन दूसरे में माँ महालक्ष्मी की स्थापना जब होती है, 2 बार हो चुकी है वहाँ पे। तो पता नहीं क्या कारण है कि एक बार तो मूर्ति में आग लग गई, और दूसरी बार जब मूर्ति स्थापित होने लगी तो मूर्ति अपने आप ही खंडित हो गई, टूट गई। तो मैंने पुजारी से भी एक बार पूछा था कि पंडित जी क्या बात है कि ये क्यों हो रहा है ये। तो पंडित जी ने भी कहा था मेरे से ये बात कि अब हम क्या बता सकते हैं इसमें, माँ की इच्छा ही नहीं है लग रहा है अभी कि मूर्ति की स्थापना हो। तो सब माँ ही जानती हैं, माँ समझे इसको क्या है। तो ये रहस्य आपको नहीं पता होगा दोस्तों। वहाँ पे आज भी कपड़े से ढका हुआ रहता है वो स्थान जो रिक्त है अभी भी। तो ये माँ का रहस्य है एक जो आप नहीं जानते होंगे। तीसरी बात बता दूं कि जो निसंतान दंपति है, अगर जो उनको संतान नहीं हो रही है, अगर जो माँ के दरबार में आके सच्चे हृदय से मत्था टेकें और अपनी झोली फैलाकर मांगे तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होती है दोस्तों। ये बिल्कुल सही बात है, और इसके कई प्रमाण हैं मेरे पास। अगली जो बात है दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरी जो सबसे बड़ी दादी थी, उन्होंने माँ कामाख्या का बाल रूप का साक्षात दर्शन किया था। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की वो महिला थी, और 2.5 साल पे ही वो विधवा हो गई थी। और मेरे को जहाँ तक याद है, मैं बहुत छोटा था, वो पूजा में बहुत ही ध्यान दिया करती थी। तो दादी बताया करती थी कि माँ कामाख्या ने उनको कैसे बाल रूप में दर्शन दिए थे साक्षात, और माँ ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा था उनको कि जाइए, आपके यहाँ पे पुत्र रथ की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण आपको बता रहा हूँ। तब जाके मेरे फादर का जन्म हुआ था, माँ के कहने के साल भर के बाद। मेरे पिताजी सबसे बड़े हैं, उनका जन्म साक्षात माँ ने दादी माँ को कहा था तो जाके हुआ था पिताजी का जन्म। और दोस्तों और बता दूँ आपको कि माँ जो हैं, अगर जो आप सच्चे मन से माँ को मानते हैं तो माँ आपकी हर क्षेत्र में रक्षा करती हैं, हर चीज़ से परिपूर्ण करती हैं आपको। और लीजिए मुख्य टॉपिक जो मैं बताने वाला था आप लोगों को, रहस्य से पर्दा उठाता हूँ मैं कि जो चमत्कार आप प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं देख लीजिए। आपको प्रत्यक्ष आपको दिखाऊंगा मैं कि आप मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि आदिशक्ति माँ जगदम्बा कामाख्या कैसे रक्षा करती है।
मेरा जन्म भी माँ की कृपा से ही हुआ था। मेरे पिताजी का जन्म भी माँ की कृपा से हुआ था। शादी होने के 8 साल बाद मेरा जन्म हुआ था और मेरी मम्मी को स्वप्न में आके माँ ने दर्शन दिए थे और माँ ने ये बात कही थी उनसे कि मुंडन जब करने आना तो अपने बालक को लेते आना साथ में, भूलना मत। ये बात आज भी मम्मी से पूछता हूँ तो मम्मी बताती है मेरे को, बहुत अच्छी तरह से याद है। बाल रूप में दर्शन दिए थे माँ ने और उन्होंने कहा था कि मुंडन करने जब भी आना तो अपने पुत्र को साथ लेकर आना, अकेले मत आना। तो ये बात मम्मी को समझ नहीं है कि माँ ने ऐसी बात क्यों कही कि अकेले मत आना, पुत्र को लेकर ही आना। तो ये बता दूं कि जब मेरा मुंडन हुआ था 84 में, तो उस समय गोबर गैस हुआ करते थे गांव में। तो उसी गोबर गैस के चलते मेरा ये पूरा जो आधा चेहरा आप देख रहे हैं, ये उल्टे साइड का ये चेहरा, ये जल गया था गोबर गैस से मुंडन से 10 दिन पहले। और मुंडन से 2 दिन पहले ड्रेसिंग करके मेरा ये जला हुआ चमड़ा निकाल दिया गया था। पूरे आधा चेहरा मेरा जो है आप देख लीजिए, ये गैस से जला हुआ है और ये ड्रेसिंग करके पूरा निकाला हुआ है। कोई भी सर्जरी इस पर नहीं की गई है दोस्तों। 1984 की बात बता रहा हूँ आपको। इस चेहरे पे कोई किसी प्रकार की सर्जरी नहीं की गई है। आप देख लीजिए मेरा चेहरा, कहीं से नहीं लग रहा है कि जला हुआ है आधा। तो आप देख सकते हैं कि जिसको माँ बचाने पे होती हैं उसका बाल विभागा कोई नहीं कर सकता। और ये आधा जला हुआ चेहरा भी आप नहीं पकड़ पाएंगे कि जला हुआ है। तो यही वो घटना थी। माँ जानती थी कि मैं जलूँगा और इतना सीरियस था, मतलब कि ड्रेसिंग हुआ था पूरा लाल लाल। अभी भी याद है मेरे को, इतनी दर्द होती थी। टॉवल से ढक कर ले जाया गया था मेरे को बाइक के ऊपर बिठा कर। उस समय राजदूत बाइक हुआ करती थी। मेरे छोटे मामा ने मेरे को लेकर गए थे ढक कर के तौलिया से। और आज भी याद है मेरे को कैसे मैं माँ के धाम में दर्शन किया था मैंने, और माँ भगवती के धाम भी गया था। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है दोस्तों। देखिए, बिना किसी सर्जरी के मेरा पूरा चेहरा कोई नहीं पकड़ पाता है कि जला हुआ है मेरा आधा चेहरा। तो आप श्रद्धा विश्वास रखेंगे दोस्तों, तो आज के डेट में भी भगवान आपकी सहायता करते हैं। आध्यात्म में विश्वास रखेंगे, सदैव आपकी रक्षा करते रहेंगे दोस्तों। तो ये वो माँ कामाख्या है जो आदि शक्ति माँ सती का अंश अवतार है, माँ पार्वती का अंश अवतार है। और इनकी अगर कृपा दृष्टि आप पे हो गई दोस्तों, तो इस ब्रह्मांड में आपका कोई भी अहित नहीं कर सकता है। ये माँ जब अपने वाहन सिंह पे चलती हैं तो जो भी नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं वो नष्ट हो जाती है दोस्तों। माँ में बहुत तेज है, बहुत तेजस्वी है माँ। और जब आप माँ के मंदिर प्रांगण में जब आप पैर रखते हैं तो आपको एक शक्ति का अनुभव ज़रूर होगा। अगर जो आप माँ के भक्त हैं तो माँ आपको दर्शन भी दे सकती हैं स्वप्न में, और माँ देती हैं दर्शन। अगर जो असीम आपकी अनुकंपा हो गई माँ की आपके ऊपर, तो माँ दर्शन देती हैं स्वप्न में। साक्षात भी दे सकती हैं, क्योंकि मेरी दादी माँ को दिया था, ये मैंने बता दिया आपको। तो उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और बाकी माँ की इच्छा, जो भी निश्चल हृदय का होता है, पवित्र हृदय का होता है, उसको माँ कभी भी दर्शन दे सकती है। और माँ कामाख्या पे ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए दोस्तों। और कभी भी आप आते हैं गाजीपुर में तो उनका दर्शन ज़रूर कीजिएगा, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जो बातें बताएं वो 100% बिल्कुल सही हैं। माँ की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी आप लोगों पर, और कभी भी दर्शन कर सकते हैं आप आके माँ का दरबार सभी के लिए खुला रहता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि माँ की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और
आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये माँ कामाख्या की बहुत ही अनोखी वीडियो है जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली है, या पूरे गूगल पे सर्च कर लीजिए। तो ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैंने आपको प्रत्यक्ष आपको प्रमाण दिया है, ये प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और बाकी जो आपको करना है वो आप जानते हैं दोस्तों, बहुत समझदार हो गए हैं आप लोग। आध्यात्मिक बनिए, भगवान पे विश्वास रखिए। जब विश्वास रखेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि माँ कामाख्या की ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ कामाख्याय नमः। ओम माँ पार्वती नमः। जय हो भोलेनाथ। हर हर महादेव।